काशिफ भाई यही चीज़ ना कि हमारा सिस्टम तो तब्दील हुआ, लेकिन उससे प्लेयर्स भी ग्राउंड से चले गए, क्योंकि पीआईए वगैरह ये जब खेलते थे, कस्टम्स, पीआईए, बैंक्स और डिपार्टमेंट, वहाँ पर ना प्लेयर पे सख्ती होती थी भाई, जॉब मिली होती थी, उसको पता होता था कि भाई मेरी जॉब है, कोई वाइस प्रेसिडेंट था, कोई कुछ था, ओहदे मिले हुए थे, तो वो जाके ग्राउंड में नजर आते थे, फिर वो इसलिए खेलते थे। मैं आता हूँ आपके, पहले जरा काशिफ भाई से इस पे व्यू लें। जी काशिफ भाई। आप सही बात, जी बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। देखें प्रॉब्लम यहाँ यही तो मैं बार बार आपसे बात करता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाते ना हम। एक फर्द वाहिद के आने से आपने सारे इंस्टीट्यूशन को तोड़ फोड़ के अलग कर दिया, आपने बिल्कुल 180 डिग्री पे चीजों को चेंज कर दिया। और उसके बाद जो असल तबाही आई है पाकिस्तान की क्रिकेट में, वो आई है T20 के बाद। जब T20 आया तो हम लोगों ने कोई तफरीक नहीं की कि किसने कितना T20 खेलना है, कौन कौन सी लीग किसने खेलनी है, क्या उसकी मॉडलिटीज होंगी, वो हमने आपस में तय नहीं की। फिर हमने अपना जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था उसको सारा रिवॉल्व कर दिया अराउंड पीएसएल के। जी पीएसएल से ही लड़कों को निकालेंगे, वही T20 खेलेंगे, वही वनडे खेलेंगे और वही टेस्ट मैच खेलेंगे। और डोमेस्टिक में जो कायद आजम ट्रॉफी खेल रहे हैं कई कई सालों से, उनको टोटली आपने इग्नोर कर दिया। वहां वो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उनको कोई देख ही नहीं रहा, क्योंकि वो टीवी पे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग नहीं हो रही, क्योंकि वो पीएसएल में उस तरह नजर नहीं आ रहे, तो हमें पता ही नहीं चल रहा। आप देखें T20 से आप प्लेयर निकाल के अगर टेस्ट मैच खिलाएंगे, वनडे खिलाएंगे, तो वो क्या परफॉर्म करेगा? उनकी तो सकत ही 4 ओवर्स की है। आपने कई जगह पर देखा होगा, सुना होगा कि हमारे जो पुराने बॉलर्स थे, पूरा पूरा दिन वो बॉलिंग करते थे। बैट्समैन जो है पूरा पूरा दिन बैटिंग करते थे, फिर जाके उस कैलिबर के प्लेयर सर बनते मुझे थे। तो वो यहाँ टाइम एक भी प्लेयर ने दो तीन अच्छी अब तक शॉट्स मैंने मारी खुद तो तो मतलब वो विटनेस बिल्कुल स्टार एंड बन गया। बताऊं तो शोएब मोहम्मद साहब जाते थे, साजिद साहब जाते थे शुरू में ओपनर, और वो मतलब इस एज, लास्ट एज की बात कर रहा हूँ बिल्कुल एंड, उनकी तो एज बहुत पहले ही खत्म हो गई थी खेलने की, उसके बावजूद वो सुबह जाते थे, रात तक वही खेलते लेकिन रहते थे। अरसलान, प्रायोरिटी प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी ना हमें। लोग बच्चों को बताना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 है मुल्क, उसके बाद कोई और चीज है। मुल्क के लिए सबसे ज्यादा अहमियत है और खेलना। आप देखें मोहम्मद आमिर की मिसाल चले ले लें, टेस्ट मैच खेलता खेलता उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, कहा मैंने सिर्फ T20 खेलना है। T20 खेलता, 2-3 T20 खेले, उसके बाद उसने कहा मैं सिर्फ लीग्स में, अभी भी लीग्स में परफॉर्म कर रहा है, खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो इंक्लाइंड ही नहीं है खेलने के लिए। पाकिस्तान के लिए उसका दिल ही नहीं है खेलने के लिए, क्योंकि वहां से पैसे आ रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो एक एक प्रायोरिटी, नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि सिस्टम नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है उसने क्या करना है क्या नहीं करना, और आप स्टार के आगे बोल ही नहीं सकते।